सुखद जीवन का सूत्र हैं बुद्ध। स्वास्थ्य को सुधारने में भी उपयोगी हैं। उनके विचार बुद्ध ने जीवन जीने के अनेक सूत्र भी दिए हैं। धम्म पद में इनका सुंदर संकलन मिलता है। मनुष्य के आचरण के लिए मन की प्रधानता बताते हुए वह कहते हैं, सब कुछ मन से शुरू होता है और मनोमय है। गिरीश्वर मिश्र। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में जन्मे महात्मा बुद्ध अपने समय में प्रचलित धर्म, कर्म, विश्वास और जीवन पद्धति की विसंगतियों से क्षुब्ध थे। उनकी चिंतन प्रक्रिया व्यावहारिक समाधान की ओर उन्मुख थी। जीवन की पीड़ादायी और असंतोषजनक स्थिति उनकी विचार यात्रा का मूल थी। महात्मा बुद्ध के विचार में जीवन के 3 लक्षण हैं: उसका अस्थायित्व, संतोष का अभाव और आत्मा की अनुपस्थिति। चीजें अस्थायी हैं, इसलिए असंतोष होगा और वे आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उसे स्थायी और शाश्वत माना गया था। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, सभी प्राणी दुख का अनुभव करते हैं। दूसरा, दुख का कारण होता है, वह है इच्छाएं होना। इच्छाओं का पूरा न होना दुख का कारण बनता है। तीसरा, दुख से मुक्ति की राह है इच्छाएं न करना। चौथा, इसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग, जो सम्यक आचरण आदि हैं। महात्मा बुद्ध खुद को इच्छाओं के बाण को बाहर निकालने वाले शल्य चिकित्सक की तरह व्यक्त करते हैं। उनकी शिक्षाओं में सिर्फ मुक्ति का संदेश है। वह यह भी कहते हैं कि संदेह होने पर किसी और पर नहीं, बल्कि अपने साक्षात अनुभव को प्रमाण माने। बुद्ध ने यह कहा कि हमारे जीवन और अनुभव में जो कुछ है वह केवल प्रक्रिया है और सभी चीजें कारणों से जुड़ी होती हैं। कुछ भी कारण से स्वतंत्र नहीं है। कर्म को केंद्र में लाकर महात्मा बुद्ध ने आत्मा के विचार के स्थान पर उसकी जगह एक प्रक्रिया के विचार को स्थापित किया, जिनका अवलोकन किया जा सकता है। बुद्ध ने जीवन जीने के अनेक सूत्र भी दिए हैं। धम्म पद में इनका सुंदर संकलन मिलता है। मनुष्य के आचरण के लिए मन की प्रधानता बताते हुए वह कहते हैं, सब कुछ मन से शुरू होता है और मनोमय है। अगर कोई दुष्ट मन से बोलता या करता है तो दुख उसका पीछा करता है। वैसे ही जैसे बैलगाड़ी का पहिया उसे खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलता है, इसके विपरीत यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता या कुछ करता है तो सुख उसके पीछे पीछे अनुसरण करता है। जैसे आदमी की परछाई उसके साथ साथ रहती है। यदि मन में किसी के प्रति कोई गांठ बांध ली जाए तो उसके प्रति द्वेष या बैर का भाव कभी कम नहीं होता। महात्मा बुद्ध का दृढ़ विचार है कि अबैर से ही बैर समाप्त होता है। वह कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीवन नश्वर है, परंतु अक्सर लोग यह बड़ा तथ्य भूल जाते हैं। जो यह जानता है कि इस दुनिया से विदाई अनिवार्य है, उसके मन में दूसरों के प्रति कटुता दूर हो जाती है। आसक्ति जैसी अग्नि नहीं रहती और द्वेष जैसा मल भी नहीं एकत्र होता है। इसी तरह यदि जीवन में अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना आ जाए तो लोग सुखी जीवन बिता सकेंगे। पारस्परिक संबंधों के बारे में धम्म पद में कहा गया है कि विजय से दूसरे के साथ बैर जन्म लेता है और पराजित आदमी दुख की नींद सोता है, किंतु जो जय और पराजय दोनों से परे रहता है वह चैन से सुख की नींद सोता है। शांति से बड़ा कोई सुख नहीं होता। महात्मा बुद्ध की सीख है कि अक्रोध से क्रोध को, भलाई से दुष्ट को, दान से कंजूस को और सच से झूठ को जीतना चाहिए। चूंकि सबको अपना जीवन प्रिय होता है और सब जीव अपने लिए सुख की कामना करते हैं, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपनी ही तरह सबका सुख दुख जानकर न तो खुद किसी को मारे और न दूसरों को मारने के लिए उकसाए। ये मनुष्य जीवन में स्वास्थ्य आज सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस संदर्भ में जीवनचर्या पर महात्मा बुद्ध के विचार ध्यान देने योग्य हैं। वह संतोष को सर्वाधिक महत्व का बताते हैं और इच्छा, मोह, राग और द्वेष की उन्होंने सबसे बड़े दोषों के रूप में पहचान की है। वह कहते हैं कि मनुष्य को शीलवान, समाधिमान, उद्यमशील और प्रज्ञावान होकर जीना चाहिए। वह सत्य को सबसे पहला धर्म कहते हैं और धर्म का आचरण निष्ठा से करने की हिदायत देते हैं। महात्मा बुद्ध के शब्दों में मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है। उसे खुद ही अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। वह स्वयं अपनी चौकीदारी करे। वह स्वयं ही अपनी गति है। इसके लिए अपने को संयम की शिक्षा देनी होगी। अपने आप को जीतने वाला आत्मजयी सबसे बड़ा विजेता होता है।
जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डांवाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। योग से प्रज्ञा की वृद्धि होती है। जिसे प्रज्ञा नहीं होती उसे ध्यान नहीं होता, जिसे ध्यान नहीं होता उसे प्रज्ञा नहीं होती। बौद्ध चिंतन में व्यक्ति के उत्कृष्ट रूप को बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि प्राणिमात्र को कल्याण के मार्ग पर लाना चाहता है। वह अपने दुखों से ही नहीं पार पाना चाहता, बल्कि सबके दुख की निवृत्ति उसका लक्ष्य होता है। उसका ज्ञान उसे संसार से विरत नहीं करता। वह अपने सामने की कठिनाइयों और संघर्षों से मुठभेड़ कर उन पर विजय के लिए अग्रसर होता है। बोधिसत्व लोकोपकार में तत्पर रहता है। सब जीवों के कल्याण के लिए त्याग ही उसका अभीष्ट होता है। जैसा कि नालंदा के आचार्य शांतिदेव ने बोधिचर्य अवतार में कहा है, दूसरे प्राणियों को दुख से छुड़ाने में जो आनंद का अपार समुद्र उमड़ता है वही सब कुछ है। केवल अपने लिए नीरस मोक्ष प्राप्त करने में क्या रखा है। आज के अस्त व्यस्त समय की अंधेर भरी त्रासद घड़ी में ये विचार शीतल प्रकाश की तरह शक्ति और ऊर्जा देते हैं।